नमस्कार, मेरा नाम रति खंडेलवाल है और मैं श्री गोकुल वर्मा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भरतपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर वर्क करती हूँ। और यूनिट नंबर 4 में हम कंटिन्यू करते हैं टॉपिक 4.2 पे। लास्ट टाइम हमने वाटर टाइप कंडेंसर शुरू किए थे, तो उसी में हमने ट्यूब इन ट्यूब टाइप कंप्रेसर कंडेंसर जो है वो हमने देखा था। उसी कंटिन्यूएशन में अब हम देखेंगे आज शेल एंड कॉइल टाइप कंडेंसर क्या है। तो बेसिकली शेल क्या है, जो एक आउटर कवर है उसे शेल कहते हैं, और कॉइल जो शेल के अंदर प्लेस की जाती है उसे कॉइल कहते हैं। आप चाहे तो कूलेंट जो है वो कॉइल के थ्रू फ्लो कर सकते हैं। कूलेंट मतलब कूलेंट यहाँ पे पानी है जो कूलिंग का काम कर रहा है, और रेफ्रिजरेंट आउटर शेल में फ्लो कर सकते हैं, और वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, इसका उल्टा भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। तो जनरली ये जो कंडेंसर्स हैं वो अप टू 50 TR तक की कैपेसिटी में यूज किए जा सकते हैं, और जो इसमें जो वाटर है वो मल्टीपल कॉइल्स जो है, इन कॉइल्स में फिन भी हो सकती है। ठीक है, फिन हो सकती है ताकि वो उनका हीट ट्रांसफर जो है वो बढ़े, तो उसके थ्रू पास किया जाता है उस कॉइल्स के थ्रू। और जो रेफ्रिजरेंट है वो शेल के थ्रू पास किया जाता है। और कई बार जो क्या होता है कि स्मॉलर कैपेसिटी कंडेंसर होते हैं, उसमें रेफ्रिजरेंट क्योंकि स्मॉलर कैपेसिटी का है तो रेफ्रिजरेंट को कॉइल से पास करा देते हैं, उल्टा करा देते हैं इन शॉर्ट, और जो कूलेंट है पानी है उसको शेल्स के थ्रू पास करा देते हैं। ठीक है। जब इसमें पानी जो है जब वो कॉइल के थ्रू पास होता है तो उसमें कुछ केमिकल्स भी मिला दिए जाते हैं ताकि उसकी क्लीनिंग जो है वो पानी के फ्लो के साथ साथ हो जाए। तो ये था शेल एंड कॉइल टाइप कंडेंसर, वाटर कूल कंडेंसर है ये। आगे बढ़ते हैं हम वाटर कूल कंडेंसर का थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो देखेंगे, शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। तो शेल एंड ट्यूब में क्या है कि शेल वही जो एक आउटर कवर है उसे शेल कहते हैं, और इसके अंदर ट्यूब जो है वो प्लेस की जाती है, इसलिए शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर इसे कहते हैं। ठीक है। देख सकते हैं आप ये जो कूलेंट ट्यूब्स है इसमें पानी रहता है, क्योंकि कूलेंट यहाँ पे पानी है तो इस तरीके से ट्यूब जो है वो प्लेस की जाती है। या रेफ्रिजरेंट इन हो रहा है, रेफ्रिजरेंट आउट हो रहा है। मैं आपको बताती हूँ कि क्यों रेफ्रिजरेंट ऊपर से आके नीचे से आउटलेट हो रहा है उसका, और कूलेंट जो है वो क्यों नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ये मैं आपको भी बताती हूँ। उससे पहले हम जो कंडेंसर की कैपेसिटी है वो देख लेते हैं कि मोस्ट ऑफ दी सिस्टम जो है कंडेंसर, ये 2 TR से अप टू 1000 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन तक इनकी कैपेसिटी होती है। तो किसी भी कैपेसिटी में आपको ये वाले कंडेंसर मिल सकते हैं। इन कंडेंसर में मैंने आपको बता दिया कि रेफ्रिजरेंट जो है किस तरीके से फ्लो होगा। जनरली क्या होता है कि देखिए, रेफ्रिजरेंट जब यहाँ आएगा तो वो गर्म रहेगा, हॉट रहेगा, तो इस वजह से उसको ऊपर से जब फ्लो कराते हैं तो पानी क्या है कि पानी नीचे से क्योंकि ये पानी जो है इसमें नेचुरली अंदर जो फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो पानी क्या होगा कि जैसे जैसे आपको पता है कि पानी गर्म होता है तो उसकी डेंसिटी कम होती रहती है, डेंसिटी कम होती रहती है तो वो ऊपर की तरफ जाता रहता है, उसका फ्लो ऊपर होता है। तो इस तरीके से पानी जो है आपका वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, तो आपके नीचे की तरफ हमेशा ठंडा पानी रहेगा। ठीक है, और उसी तरीके से रेफ्रिजरेंट क्या होगा, यहाँ से गर्म होगा, तो वो गर्म यहाँ से कूलिंग प्रोसेस होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से कूलिंग होते होते धीरे धीरे नीचे यहाँ तक आते आते रेफ्रिजरेंट काफी कूल हो जाएगा, और सिंस यहाँ पे पानी भी कूल डाउन है तो यहाँ तक आते आते आपको काफी कूल्ड रेफ्रिजरेंट जो है वो मिल जाएगा। इसलिए रेफ्रिजरेंट ऊपर से नीचे मतलब काउंटर फ्लो कराते हैं ताकि मैक्सिमम जो कूलिंग है वो अटेंड की जा सके, मैक्सिमम जो कंडेंसर का पर्पस है वो सॉल्व किया जा सके। ठीक है, और इसमें भी आपको पता है कि रेफ्रिजरेंट इस शेल में है तो वो कन्वेक्शन के थ्रू भी हीट ट्रांसफर करेगा और रेडिएशन के थ्रू भी हीट ट्रांसफर करेगा। ठीक है, और इसमें कभी ये वर्टिकल शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर्स भी होते हैं, और जनरली ये जो कंडेंसर है वो अमोनिया जो लार्ज कैपेसिटी सिस्टम होते हैं अमोनिया के, उनमें यूज किए जाते हैं ताकि जो क्लीनिंग होती है ट्यूब की वो
पॉसिबल हो जाए, ताकि प्लांट चलता रहे और ऊपर से उसकी क्लीनिंग की जा सके। ठीक है, तो ये था शेल एंड ट्यूब टाइप वाटर कूल्ड कंडेंसर। नेक्स्ट जो है थर्ड क्लासिफिकेशन जो कंडेंसर का है वो है इवेपोरेटिव कंडेंसर। ये काफी एफिशिएंट कंडेंसर होते हैं क्योंकि इसमें एयर और वाटर दोनों ही हीट एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। और जैसा कि इस फिगर से आप देख सकते हैं, मैं आपको और एक बार समझा देती हूँ। इसमें क्या होता है कि आपका जो पानी है वो स्प्रे किया जाता है रेफ्रिजरेंट के, जो रेफ्रिजरेंट कैरिंग ट्यूब है उसके ऊपर पानी स्प्रे किया जाता है। और इस पानी जनरली क्या होता है कि जब पानी स्प्रे किया जाता है तो इन ट्यूब्स के ऊपर एक पानी की पतली लेयर अपने आप ही, आपको पता लिक्विड है तो वहां पे स्टिक होगी, एक एडजस्टेंट लेयर होगी। तो उस लेयर से और इसके हीट ट्रांसफर को और एफिशिएंट बनाने के लिए यहाँ से एयर फ्लो कराई जाती है। और ये एयर क्या होती है कि इस एयर की वजह से यहाँ पर इवेपोरेशन हो जाता है, जो ट्यूब पे जो पानी होता है उसका इवेपोरेशन हो जाता है। और आपको पता है, मैं पहले भी समझा चुकी हूँ कि इवेपोरेशन जब यहाँ पे होगा तो वो काफी वेपर तभी फॉर्मेशन होगी जब वो उस पाइप से जो है वो हीट ले लेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है और सिर्फ पानी ही नहीं, एयर की हेल्प से भी हो रहा है। तो दोनों की हेल्प लेकर यहाँ पे जो है वो कूलिंग अटेंड की जाती है, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कम किया जाता है, कूल डाउन किया जाता है। और एयर का फ्लो डाउन टू अपवर्ड हो रहा है और वाटर का फ्लो जो है वो यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है। नीचे यहाँ पे वाटर सम्प दिया हुआ है, क्योंकि सेम जो वाटर है आपका वो सर्कुलेट होता रहता है बार बार। तो यहाँ पे वाटर जो है वो काफी मतलब कंजप्शन जो है वो कम हो जाता है। और अगर मतलब वेस्ट ऑफ वाटर कम होता है इसमें इन कंपैरिजन टू कूलिंग टावर। और इसमें जब भी वाटर एक क्वांटिटी के बाद इवेपोरेशन की वजह से कम होने लगता है तो यहाँ पे मेकअप वाटर इसमें मिला देते हैं। तो ये काफी एफिशिएंट कंडेंसर है। और आपको जो हीट ट्रांसफर जो कोफिशिएंट है वो दोनों के कन्वेक्शन की वजह से मिल रहा है, पानी की वजह से भी हो रहा है और आपका एयर की वजह से भी हो रहा है। ठीक है, काफी जो इसमें रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है वो काफी लो कंडेंसिंग टेम्परेचर तक काम कर सकते हैं, अबाउट 11 to 13 केल्विन अबव द वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर। बहुत कम टेम्परेचर होता है ये। ठीक है, और जो वाटर वो जनरली आप देख सकते हैं कूलिंग टावर की तरह काम करता है यहाँ पे इसमें इवेपोरेटिव कंडेंसर में। और मैं आपको एयर का रोल बता ही चुकी हूँ, लेकिन इसमें वाटर वेस्टेज काफी कम होता है। ठीक है, और एयर फ्लो रेट जो है वो आपको 350 to 500 मीटर क्यूब आर पर टन के लिए आपको यहाँ पे इतनी एयर फ्लो रेट चाहिए। तो ये है इवेपोरेटिव कंडेंसर। अच्छा, इवेपोरेटिव कंडेंसर की हम स्पेसिफिकेशन देखते हैं हम यहाँ पे। तो ये क्या है कि जनरली मीडियम टू लार्ज कैपेसिटी सिस्टम में इवेपोरेटिव कंडेंसर्स जो है वो यूज किए जा सकते हैं। ये काफी चीप होते हैं इन कंपैरिजन टू वाटर कूल्ड कंडेंसर। क्यों? क्योंकि वाटर कूल्ड कंडेंसर में क्या होता है कि वाटर तो आपका रेफ्रिजरेंट कूल कर देता है, लेकिन उस वाटर को कूल करने के लिए वापस से आपको सेपरेट कूलिंग टावर चाहिए होता है। जबकि जो इवेपोरेटिव कंडेंसर्स होते हैं वो एक टोटल यूनिट होती है, अपने आप में वो एक कंप्लीट यूनिट होती है, उसी में आपका जो सारा कंडेंसर का काम है वो हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ये जो कंडेंसर्स है वो वहां यूज किए जाते हैं जहां पानी की काफी कमी होती है। और मैंने आपको बताया कि इसमें पानी का कंजप्शन भी काफी कम होता है क्योंकि एक क्लोज्ड लूप होता है। और जब भी पानी थोड़ा सा क्लोज लूप में थोड़ा सा उड़ के इवेपोरेशन की वजह से कम होता है तो वहाँ मेकअप वाटर जो है वो मिला दिया जाता है उस पानी में। ठीक है, तो और जिसका वाटर कंजप्शन अगर आप कंपेयर करेंगे वाटर कूल्ड कंडेंसर के तो ये अप टू 5% ही, तो अप टू 5% मतलब वाटर कूल्ड कंडेंसर के कंपैरिजन में उसका सिर्फ 5% जो पानी है वही यहाँ पे कंज्यूम होता है। ठीक है,
और लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि ये जो कंडेंसर है, क्योंकि इनको बाहर रखना पड़ता है, रेफ्रिजरेंट मान लीजिए इन दी प्लांट है, और इन कंडेंसर्स को आपको पता है कि एयर के साथ साथ पानी भी यूज कर रहे हैं, तो इन्हें बाहर रखना पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका रेफ्रिजरेंट कैरिंग ट्यूब होती है उसकी लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। और जब आपकी ट्यूब की लेंथ बढ़ जाती है तो आपको रेफ्रिजरेंट भी ज्यादा अमाउंट में चाहिए, एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा आपको, और प्रेशर ड्रॉप के चांसेस भी यहाँ पे, क्योंकि पाइप लंबा है तो हो जाते हैं, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि जब जहाँ एनवायरनमेंट कूल है, जहाँ और वहाँ पे ये इवेपोरेटिव कंडेंसर यूज किए जाते हैं, तो वहाँ पे फ्रीजिंग भी होने का रहता है, वाटर कई बार फ्रीज हो जाता है, तो इस वजह से वहाँ पे जो है हीटर आप पानी के टैंक के आसपास रख सकते हैं। और कई बार तो क्या होता है कि टेम्परेचर इतना कम होता है कि उसमें आप पानी को जो है वो पानी का वाटर पंप बंद करके, और सिर्फ क्योंकि हवा ही ठंडी है तो सिर्फ हवा को ही ब्लोअर से ब्लो करके और आप रेफ्रिजरेंट की कूलिंग कर सकते हैं। तो उस केस में ये जो कंडेंसर्स हैं वो एज अ एयर कूल्ड कंडेंसर काम करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट वाटर कूल्ड कंडेंसर्स। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम इनका कंपैरिजन देखेंगे कि एयर कूल कंडेंसर और वाटर कूल कंडेंसर्स का क्या कंपैरिजन है।